अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। ड्रामा सीरियल दाव की नेक्स्ट एपिसोड में हम देखेंगे जैसा कि अलमास बेगम ने अपने बेटे आसिम और अपनी बहू नेहा की ज़िंदगी में अच्छा खासा जहर घोल दिया है। अब नाश्ते की टेबल पे अलमास बेगम नोट करेंगी कि नेहा बहुत ही ज़्यादा गमज़दा है और आसिम भी बिल्कुल चुप है। अलमास बेगम को ये तो पता ही है कि सुंबल नेहा की बहुत फ़िक्र करती है। अब अलमास बेगम की पूरी कोशिश होगी कि नेहा और सुंबल की आपस में कोई बातचीत ना हो, क्योंकि वो जानती है कि अगर सुंबल नेहा से बात करेगी तो वो पूरी कोशिश करेगी नेहा और आसिम की आपस की नाचाती को ख़त्म करने की। अलमास बेगम की अब पूरी कोशिश यही है कि आसिम को नेहा के साथ शदीद नफ़रत हो जाए और फिर अलमास बेगम अगर नेहा को घर पे रखे भी तो सिर्फ़ एक मुलाज़मा के तौर पर उसे इस्तेमाल करे। वो ये बिल्कुल भी नहीं चाहती कि उसका बेटा उसके अलावा किसी को भी अहमियत दे, और जब से उसे ये एहसास हुआ है कि आसिम नेहा को बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंस देता है, बहुत मोहब्बत करता है, तो अलमास बेगम तो उसी दिन से हसद की आग में जल रही है। अब जब आसिम नेहा से दूर हो जाएगा तो अलमास बेगम उसके ऊपर एहसान जता सकेंगी कि मेरा बेटा तो तुम्हें इस घर में रखना नहीं चाहता, लेकिन मैंने उसे समझाया है कि नेहा यहीं रहेगी, इसलिए अब तुम आसिम की नज़रों के सामने मत आना। और अलमास बेगम नेहा को अपने पार्लर की सारी ज़िम्मेदारी सौंप देंगी और इस तरह से उन्हें पार्लर के लिए मुफ्त की मुलाजमा परमानेंट मिल जाएगी। नेहा बेचारी को तो समझ ही नहीं आती कि उसे किन गुनाहों की सज़ा मिल रही है। अलमास बेगम का जब दिल चाहता है उसकी अच्छी खासी बेइज्जती कर देती हैं और अक्सर औकात तो उसके मुंह के ऊपर थप्पड़ भी मार देती हैं, और वो बेचारी किसी को अपना गम बता भी नहीं सकती। एक सिर्फ सुंबल थी जिससे वो थोड़ी बहुत दिल की बात कर लेती थी, लेकिन अलमास बेगम अब यही चाहती हैं कि सुंबल और नेहा भी आपस में कम से कम वक्त गुजारें। तो वो नाश्ते की टेबल पर अनाउंस करेंगी कि पार्लर की एक एम्प्लॉय आज छुट्टी पे है, जिस पर नेहा कहेगी कि अम्मी आप परेशान मत हो, मैं सारा काम संभाल लूँगी। नेहा बेचारी जो अंदर से तो पूरी तरह से टूट चुकी है, लेकिन फिर भी उसकी कोशिश यही है कि शायद मैं बहुत ज़्यादा मेहनत करूं तो मेरी सास और मेरे शौहर के दिल में मेरे लिए जगह बन जाए। लेकिन अलमास बेगम कहेंगी कि तुम आज घर पे ही रहो, घर पे भी बहुत काम है। मेरे साथ आज सुंबल जाएगी। सुंबल जो कि पार्लर जाना भी नहीं चाहती, उसे तो पार्लर का काम भी पसंद नहीं है, लेकिन अलमास बेगम उसे ज़बरदस्ती अपने साथ ले जाएंगी और पूरे रास्ते उसे समझाती रहेंगी कि तुम ज़रा नेहा से दूर रहा करो और उन दोनों मियाँ बीवी की लड़ाई में बिल्कुल भी इंटरफेयर मत किया करो। सुंबल कहेगी कि अम्मी आपने देखा नहीं नेहा बेचारी कितनी उदास और परेशान थी, मुझे लगता है कि कोई बहुत बड़ी बात हुई है भाई और नेहा के दरमियान। लेकिन अलमास बेगम कहेंगी कि छोटी मोटी बात है, कोई बड़ी बात नहीं है, अगर कोई बड़ी बात होती तो आसिम मुझे बता देता। हालांकि ये चिंगारी अलमास बेगम की ही तो छोड़ी हुई है जो अब आग की शक्ल इख्तियार कर गई है। अब नेहा बेचारी जो कब से ये सोच रही थी कि सुंबल अकेले में मिले तो मैं उसे पूरी बात बता सकूं कि मेरे और आसिम के दरमियान में झगड़ा किस वजह से हुआ है, और सुंबल को अपने एतमाद में लेकर सारी बात आसिम को बताई जा सके। लेकिन अब सुंबल तो अपनी माँ के साथ है और पीछे आसिम भी घर में नहीं रहता, बल्कि वो भी ऑफिस चला जाता है। नेहा सारा दिन घर पे अकेली रहती है और बहुत ही परेशान रहती है। उसे तो समझ ही नहीं आती कि मेरा कसूर क्या है और मुझे इतनी ज़्यादा सज़ा किस लिए मिल रही है। इधर नेहा की ज़िंदगी अलमास बेगम की वजह से बर्बाद हो चुकी है, तो दूसरी तरफ नेहा की बेस्ट फ्रेंड निशा की ज़िंदगी भी इसी औरत ने बर्बाद करके रख दी है। सात दिन रात निशा पर जुल्म ढाता है, उसे मारता है, गला दबाता है, बाल खींचता है। वो बेचारी रो रो कर साथ की माँ से इल्तिजा करती है कि आंटी प्लीज़ मुझे यहाँ से जाने दें, मैं आपके बेटे को ठीक नहीं कर सकती। इसका पागलपन अगर आप ठीक नहीं कर सकी इतने सालों से, तो मैं तो बहुत ही मासूम लड़की हूँ, मुझसे तो ये सब कुछ नहीं होगा। और अगर आप मुझे जाने दें तो मैं अपने भाई को भी कुछ नहीं बताऊंगी कि साद ने मेरे ऊपर जुल्म किया है, मैं आपसे वादा करती हूँ। लेकिन साद की माँ जो बज़ाहिर तो निशा से बहुत हमदर्दी दिखाती है, लेकिन वो निशा को किसी तौर भी घर से जाने नहीं देना चाहती।
और साथ को भी बता देती है कि तुमने उसके ऊपर इतना ज़ुल्म किया है कि वो अब अपने भाई से कांटेक्ट करने की कोशिश कर रही है कि वो उसका वीज़ा बनवाए और यहाँ से ले जाए। ये सुनने की देर है कि साथ तो बेचारी निशा पर मज़ीद ज़ुल्म व सितम ढाएगा। उसका फ़ोन भी तोड़ देता है और घर से जब बाहर जाता है तो गेट कीपर को ख़ास तौर पे ताकीद करके जाता है कि छोटी बेगम को घर से बाहर कहीं भी जाने नहीं देना, और अगर तुमने उसे बाहर जाने दिया तो तुम अच्छी तरह से जानते हो कि मैं तुम्हारे साथ क्या कर सकता हूँ। आली ने तो जब से साद की चीखने चिल्लाने की आवाज़ सुनी है फ़ोन पर, उसे तो निशा की बहुत टेंशन हो रही है कि साद चीखा चिल्लाया था और उसके बाद फ़ोन बंद हो गया था और उसके बाद से निशा का फ़ोन बंद ही जा रहा है। अब वो बार बार निशा का फ़ोन ट्राई करेगा। जब देखेगा कि निशा फ़ोन अटेंड नहीं कर रही तो वो साद के नंबर पर फ़ोन करना स्टार्ट कर देगा। इत्तफ़ाक से साद तो सो रहा होगा। उसकी माँ जब उसे समझाने आ ही रही होंगी कमरे में तो देखेंगी कि साद का फ़ोन बज रहा है और आली की कॉल आ रही है, तो फटाफट अपनी आवाज़ को रिलैक्स करके आली से बातें करना शुरू कर देंगी जैसे घर पे सब कुछ बहुत नॉर्मल है। आली उससे पूछेगा भी कि आंटी प्लीज़ मेरी निशा से बात कराएं, तो झूठ बोलेगी कि निशा तो साद के साथ बाहर घूमने गई हुई है और वो अपना फ़ोन यहीं चार्जिंग पे लगा गई है फ़ोन ऑफ़ करके। तो आली पूछेगा कि साद का फ़ोन आपके पास क्या कर रहा है, जिस पर वो फिर से झूठ बोलेगी कि आपको पता तो है कि साद कितना लापरवाह लड़का है, बस बाहर जाते जाते ही वो फ़ोन घर पे भूल गया है, तुम बिल्कुल बेफ़िक्र हो जाओ, जैसे ही निशा घर पे आती है मैं तुम्हारी उससे बात करा देती हूँ। अब निशा बेचारी को तो पता ही नहीं कि उसकी सास किस तरह से बात को ठंडा कर चुकी है। वो तो यही सोचती रहती है कि मेरे भाई ने साथ के चीखने चिल्लाने की आवाज़ तो सुन ही ली है, अब मेरा फ़ोन भी उसे बंद मिलेगा तो यकीनन वो मेरे लिए कुछ ना कुछ ज़रूर करेगा। साथ की माँ को निशा के लिए अफ़सोस तो बहुत होता है, लेकिन वो उसे ही समझाती रहती है कि जब भी साथ गुस्से में आए तुम उसके सामने बोला मत करो, बस चुप हो जाया करो और तुम उसकी दोस्त बनने की कोशिश करो। उसके साथ डिस्को पार्टीज़ वग़ैरह में जाया करो तो वो तुम्हें भी मोहब्बत करने लगेगा। निशा उसे कहती है कि आंटी मेरी परवरिश इस तरह से नहीं हुई, आपको पता ही है कि उसकी पार्टीज़ में किस तरह की हरकतें होती हैं, शराबें और गाने ये सब कुछ मैं नहीं कर सकती। अब साथ की माँ को तो यही फ़िक्र है कि अगर मेरी बहू मुझे छोड़ के चली गई तो मेरे सोशल सर्कल में मेरी कितनी इंसल्ट हो जाएगी कि इसकी बहू ने घर छोड़ दिया, और फिर साथ की हरकतें सबके सामने आ जाएंगी जिन पर आज तक पर्दा पड़ा हुआ है। तो वो अलमास को ही कॉल करके बुलाएगी और उसे बताएगी कि साथ तो निशा के साथ बहुत ही बुरा सलूक करता है। अलबत्ता ये नहीं बताएगी कि वो निशा को मारता भी है और उसका गला तक दबा देता है। अलमास साद की माँ की बात सुन के कहेगी कि आजकल के लड़के ऐसे ही होते हैं, अपनी माँओं के सामने ये शो कराते हैं कि हमें अपनी बीवी बिल्कुल भी पसंद नहीं है, लेकिन पीछे उनके आशिक होते हैं। अब अलमास बेगम को तो यही है कि मैंने शादी तो करा दी है और मुझे इसकी ज्वेलरी का सेट चाहिए था और जो पैसे चाहिए थे दोनों पार्टीज़ से वो तो मुझे मिल ही चुके हैं, अब मज़ीद तो मुझे कुछ मिलने वाला है नहीं। इसलिए अब मैं इनकी घर की टेंशन्स का क्या करूं? हालांकि इसी अलमास बेगम ने निशा के भाई और मां के साथ शादी करते वक्त ये वादा किया था कि आप बेफ़िक्र होकर बाहर रहिएगा, मैं निशा का अपनी बेटियों की तरह ख्याल रखूंगी, कोई भी परेशानी हुई तो मैं फ़ौरन आपको इन्फ़ॉर्म करूंगी। लेकिन अलमास बेगम तो अब इस मसले में आना ही नहीं चाहती। बहरहाल नाज़रीन, जब आली को ये सब पता चलेगा हो सकता है तब तक बहुत देर हो चुकी हो। निशा पता नहीं तब तक ज़िंदा हो या ना हो, बहरहाल ज़हनी तौर पर तो वो मफलूज ज़रूर हो चुकी होगी और आली इस सब का बदला अलमास बेगम से ज़रूर लेगा, उसकी बेटी के साथ शादी करके। ड्रामा आगे चल के बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है और अगर आप इस ड्रामे से अपडेटेड रहना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें।